हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग ओपेम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को डिस्कस कर रहे थे। तो आज एक न्यूमेरिकल मैं डिस्कस करने चल रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। देखिए, मान लीजिए एक कोई ओपेम है, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया गया है, ठीक है। इन्वर्टिंग टर्मिनल पे सिग्नल दिया गया है। यहाँ पे देखिए एक कैपेसिटर लगाया गया है और यहाँ पे भी एक कैपेसिटर और लगाया गया है। इन कैपेसिटरों की वैल्यू है, इसका सोर्स दिया जा रहा है V1 वोल्टेज, इस पे V2 दिया जा रहा है, ये C1 है एंड ये C2 है। एंड इस पे एक फीडबैक रेजिस्टेंस R यूज किया जा रहा है जो इसके आउटपुट को कनेक्ट कर रहा है, आउटपुट एंड इनपुट से एक कनेक्ट कर रहा है, ये रेजिस्टेंस R, ठीक है। फिर इसके बाद कैस्केड में एक सर्किट और लगाई गई है जिसमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R कनेक्ट किया गया है। सेम रेजिस्टेंस को यहाँ पे एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर और यूज किया गया है कैस्केड में। और यहाँ पे ये आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को फिर से ग्राउंड कर दिया गया है। और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे फीडबैक में इस बार कैपेसिटर प्रोवाइड किया गया है और इसके आउटपुट को कह दिया गया V0, ठीक है। और ये कैपेसिटेंस C है। इस सर्किट से आप लोग फैमिलियर हैं। हमें V आउटपुट कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ C1, C2, C3, V1, V2 एंड R। ये आपका कैपेसिटेंस C3 है, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, कैस्केड में कई ओपेम कनेक्टेड हों या आपका पैरेलल में कई ओपेम कनेक्टेड हैं, इन सबों के आउटपुट कैलकुलेट करने का प्रोसीजर यही है कि जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो आप अगर नंबरिंग नहीं दिया है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की तो आप अपने से नंबरिंग दे दें। जैसे कि मैं इस ओपेम को अपने से 1 नंबर दे रहा हूं। ये फर्स्ट ओपेम है, ये आपका सेकेंड ओपेम है। फर्स्ट ओपेम के आउटपुट को मैं अपने से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं V01। सेकेंड ओपेम का आउटपुट ऑलरेडी V आउटपुट गिवन है तो हमें रिप्रेजेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब कभी भी कैस्केड में कई ऑपरेशनल एम्पलीफायर चाहे पैरेलल में कनेक्टेड हो, चाहे सीरीज में कनेक्टेड हो या कैस्केड फॉर्म में कनेक्टेड हैं, तो आपको हर ओपेम को एक नंबर प्रोवाइड कर दीजिए कि ये IC1 है, ये IC2 है, ये IC3 है, ये IC4 है। और एक बार में एक IC को हम फॉलो करेंगे और उसी IC को सॉल्व करते हुए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि हम आप लोगों को बताएं, फर्स्ट ओपेम को हम सॉल्व करने चल रहे हैं। तो मैं आपको बता चुका हूं कि किसी ओपेम को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो ही कॉन्सेप्ट है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट एंड नोड एनालिसिस। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट मैं इसमें ओपेम के लिए यूज कर रहा हूं। तो ये देखिए, ये क्या कर रहा हूं मैं, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट ये, और एट द रेट मैं किसके लिए 1 लिख रहा हूं, आप समझ गए होंगे। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट 1 एट द रेट 1 मतलब ओपेम 1 के लिए। क्लियर, आप पूरा लिखिएगा, एट वर्चुअल अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, ठीक है, इन ओपेम 1 सर्किट, ठीक है। मैं इसे लिख दिया वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट एट द रेट 1 मतलब आपका 1 ओपेम के लिए मैं वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं। तो इसके लिए वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट का तो एक ही काम, V प्लस इक्वल टू क्या होना चाहिए, V नेगेटिव होना चाहिए। या तो आप लोग क्लियर हैं। अब यहां से देखिए V प्लस क्या है, 0, तो आप लिखेंगे यहां से V प्लस क्या हो जाएगा आपका 0 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर, और V नेगेटिव या BP ये देखिए ये 0 है और इस नोड को मैंने P कह दिया। ये देखिए ये भी ब्रांच ऐसे आके यहाँ पे कनेक्ट होगी, ये भी ब्रांच इस पे आके ऐसे कनेक्ट होगी। क्लियर,
तो एक तरह से एक नोड है, इस नोड को मैंने P से रिप्रेजेंट कर दिया, और अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड ये वोल्टेज कितना हो जाएगा इस नोड का, 0 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एट पॉइंट P मैं क्या अप्लाई करूंगा, नोड एनालिसिस। तो मैं देखो ऐसे लिख रहा हूं P, और यहाँ पे एरो बना के यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूं नोड। इसका मतलब है एट पॉइंट P नोड एनालिसिस अप्लाई करने चल रहा हूं। तो इसमें कितनी ब्रांच है, 1 2 3 4, तो 4 करंट मैंने लिख लिया इस तरह से, I1 ये देखिए, एंड I2 एंड I3 प्लस I4 इक्वल टू 0। सभी करंट को मैंने इनकमिंग ले लिया इस नोड पे, तो मैंने इस पे I1 लिख लिया, इस पे I2 लिख लिया, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस सब चीजों से आप लोग फैमिलियर है। ये I3 है और ये क्या हुआ, I4 है। ठीक है, जो ओपीएम के अंदर की करंट है ये 0 हो जाएगी। ओपीएम के अंदर करंट इंटर नहीं करती है, न बाहर आती है, न इंटर करती है इनपुट सेक्शन में। क्यों? क्योंकि ओपीएम का इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है या प्रैक्टिकली बहुत लार्ज होता है। क्लियर? तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। I1 की वैल्यू मुझे लिखने चलना है, किसी कैपेसिटर के अक्रॉस करंट क्या होती है, C dV बाई dt। ये देखिए एक कैपेसिटर ये है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अगर जिसको नहीं पता है देख ले। यहाँ पे इसके अक्रॉस वोल्टेज अगर मुझे V है और कैपेसिटेंस C है, तो इसमें मुझे करंट I कैलकुलेट करना है। तो I की वैल्यू होती है C dV बाई क्या होती है, dt। क्लियर है? जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है तो उसको मैं बता दूं कि आप जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, CV। तो Q को दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू T, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, dQ बाई dt। आप लोग जानते हैं ये हो जाएगा C कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये हो जाएगा dVV बाई dt। तो ये देखिए ये किसके रिप्रेजेंट करा जाएगा, I इक्वल टू आ जाएगा C dV बाई dt। ये आपका बेसिक इंटरमीडिएट का फार्मूला था, मैं उसको यहाँ बता दिया कि कैपेसिटर के अक्रॉस करंट कैसे लिखेंगे, C dV बाई dt। V क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है, या वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो मैं I1 की वैल्यू लिखने चल रहा हूँ। ये देखो यहाँ का वोल्टेज V1 है, यहाँ का वोल्टेज BP है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V1 माइनस BP। तो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा आप लोग, C1 D और लिख रहा हूँ V1 माइनस क्या लिखूंगा, BP। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और बाई क्या लिखूंगा, dt। ये फर्स्ट का हो गया। क्लियर? प्लस इसी तरह से C2 और ये क्या हो जाएगा D, और ये क्या लिखूंगा, V2 माइनस BP, और dV बाई क्या लिखूंगा मैं, dt। क्लियर? यहाँ तक ये आप लोगों को क्लियर हो गया। I2 की वैल्यू लिख दिया। अब मैं I3 लिखने चल रहा हूँ। मैं ये जो बेसिक चीज बताया था ये आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इसको, ठीक है, इसको हटा रहा हूँ। ये देखिए इसको हटा रहा हूँ, ये आप लोग बेसिक है, आप लोग इससे फैमिलियर हैं। इक्वल टू I3 की वैल्यू लिख रहा हूँ। I3 देखो, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइड बाई दिस रेजिस्टेंस, तो ये हो गया V01 माइनस BP, और डिवाइड बाई क्या होगा आपका R इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। जिसमें आप जानते हैं कि ऊपर आप वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से प्रूव कर चुके हैं कि BP की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये देखिए BP की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0। तो ये वैल्यू आपकी 0 है। यहाँ से देखिए हम प्रूव कर चुके हैं, BP 0 हो गया। मुझे V01 कैलकुलेट करना है फर्स्ट ओपीएम का, तो ये देखो मैं लिख दिया V01 डिवाइड बाई क्या लिखा, R, और लिख दिया माइनस ले लिया, और ब्रैकेट में लिखा मैं C1, और ये लिख दिया dV1 बाई क्या लिखा, dt। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इधर लिख दिया C2, और ये लिख दिया dV2 बाई क्या लिखूंगा मैं, dt। यहाँ तक भी किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं चाहूँ तो इसमें R से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं यहीं पे इसको R से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ये देखिए ये आपका R हो गया, इधर भी ये R हो गया। ठीक है, तो ये फाइनल आपका आउटपुट आ जाएगा। ओपीएम 1 का आउटपुट आ गया V01 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम सेकेंड ओपीएम पे चलेंगे। सेकेंड ओपीएम पे चलेंगे तो हमने बताया था कि जितने ओपीएम होंगे उतनी बार वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो ये देखिए यहाँ पे 2 ओपीएम था तो 2 बार वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट होगा।
तो एक बार हमने वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यूज कर लिए, फिर से मैं देखिए ओपीएम 1 को सॉल्व करने चल रहा हूं। तो इसके लिए मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट एट द रेट 2, मतलब 2 ओपीएम के लिए। और ये क्या है, b प्लस इक्वल टू क्या होता है, v नेगेटिव। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां से देखिए, अगर इसको मैं q कह दूं, इस नोड को q कह दूं, तो यहां से देखिए अगर मैं इंप्लाई दैट इफ, ये देखिए b प्लस इक्वल टू कितना है, 0 वोल्ट है, ठीक है। तो देन आपका क्या होगा, v नेगेटिव या vq क्या होगा, 0 वोल्ट होगा, ठीक है। vq भी 0 वोल्ट होगा। q पॉइंट पे आप नोड एनालिसिस अप्लाई कर दीजिए। Q पॉइंट पे आप क्या करिए, नोड एनालिसिस अप्लाई कर दीजिए। Q पॉइंट पे नोड अप्लाई कर दीजिए। तो Q पे देखिए ब्रांच कितनी है, 1 2 3 ब्रांच है। तो मैं आपका 4 वेरिएबल तक यूज कर चुका हूं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे I5 I6 I7 इक्वल टू 0। तो यहां से आप देखिए ये क्या हो जाएगा, आपका I5 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, आपका I6 हो जाएगा, और ये आपका I7 हो जाएगा। क्लियर। I7 करंट 0 हो जाएगी, क्योंकि ओपीएम के इनपुट में करंट कोई इंटर नहीं करती है, न बाहर आती है, ड्यू टू इनपुट रेजिस्टेंस इज वेरी हाई इन ओपीएम, ठीक है। I5 प्लस I6 इक्वल टू 0। तो I5 की वैल्यू ये लिखने चल रहा हूं, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज। तो ये देखिए ये हो जाएगा V01 माइनस, ये लिखूंगा मैं VQ डिवाइड बाय क्या लिखूंगा, R, और प्लस I6 की वैल्यू, I6 मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस करंट है, तो इसको मैं लिखने चल रहा हूं, ये देखिए C3 अभी बताया हूं, D, और ये देखिए ये आपने हायर लिया है, तो दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, तो ये हो जाएगा V आउटपुट माइनस, ये क्या लिखूंगा VQ, और डिवाइड बाय क्या लिखूंगा DT इक्वल टू क्या कर दूंगा 0। अभी मैंने ऊपर वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से प्रूव कर दिया कि ये VQ की वैल्यू क्या है, 0 है, तो आपने 0 रख लेना है, 0 है। फिर इसके मुझे B आउटपुट कैलकुलेट करना है, तो इसको देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, DV आउटपुट इक्वल टू, लिख लिया मैंने, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए D अब ये आ जाएगा माइनस 1/RC3, और ये हो जाएगा V01 एंड DT, ऐसे लिख लिया, ऐसे लिख लिया। मुझे B आउटपुट चाहिए था, B आउटपुट चाहिए था, तो DB आउटपुट इधर आ गया, और ये DT इधर कर दिया मल्टीप्लाई, C3 को डिवाइड कर दिया, तो ये बन के आ गया। आप जानते हैं, ये देखिए इंटीग्रेशन dx का क्या होता है, आपका जानते हैं x होता है, अगर लिमिट नहीं लगाए हैं, ठीक है। तो x प्लस c होता है, तो c को हम अभी नेगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कंडीशन नहीं है, इनिशियल कंडीशन हम नहीं यूज कर रहे हैं। इनिशियल कंडीशन का मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस इनिशियल कोई वोल्टेज स्टोर नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग, ये देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये देखिए इंटीग्रेट करूंगा मैं, ये हो जाएगा dV0, और ये आ जाएगा माइनस 1/RC3 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा V01, ये हो जाएगा DT, ठीक है। तो यहाँ से तो ये B आउटपुट हो जाएगा, यहाँ तक आप लोग फैमिलियर है, ये हो जाएगा माइनस 1/RC3 हो जाएगा। और देखिए इंटीग्रेशन में कर रहा हूं, यहाँ से इंटीग्रेशन V01 की वैल्यू ये पुट कर दे रहा हूं, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा RC1 dV1 बाई क्या हो जाएगा DT, और प्लस RC2 ये हो जाएगा dV2 बाई क्या होगा DT, और ब्रैकेट क्लोज के बाहर क्या हो जाएगा आपका DT, इस DT कैंसिल आउट। तो यहां से मैं देखिए इसके बाद यहां से सीधे यहां इसका आउटपुट लिख रहा हूं, आप लोग कंसीडर करिएगा। तो ये देखिए हो जाएगा B आउटपुट इक्वल टू R से, देखिए दोनों में आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। B आउटपुट इक्वल टू आ जाएगा C1, और ये बाई क्या हो जाएगा C3, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dV1 क्या हो जाएगा V1, प्लस ये हो जाएगा C2 बाई ये C3, ये क्या हो जाएगा V2। तो ये फाइनल आपका आउटपुट आ गया, ठीक है।
तो आप लोग इस समझ गए होंगे कैसे कैलकुलेट किए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।